बीएससी एग्री करे या बीटेक एग्री करे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऐसा जाने दो। स्कोप किस में है? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को फुल स्टॉप लगाएगा ये वीडियो। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो हे गाइस, दिस इज आदित्य एंड वाचिंग मॉडर्न एग्रो यूट्यूब चैनल। लेट्स हैव अ लुक। तो अक्सर होता क्या है, हम किसी को पूछे कि हमें एग्री सेक्टर में जाना है तो सारे के सारे लोग हमें बीएससी एग्री रिकमेंड करते हैं, और इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता है। थोड़ा सा शॉकिंग है पर सच है। और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एग्री सेक्टर में बाकी के कोर्स भी है, जैसे बीटेक एग्री हो गया, बीएससी फॉरेस्ट हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, कुछ डिप्लोमा। इन बाकी सब कोर्सेज के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्री और बीटेक एग्री के बारे में। कंपेयर करेंगे दोनों को, बताएंगे कि कौन सा कोर्स बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए। तो यार शुरू करेंगे कंपैरिजन बीएससी एग्री और बीटेक एग्री का। तो नाम से ही बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, और उधर बीटेक एग्री की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बेसिकली बीएससी डील्स विद द वेरियस फैसेट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब वो साइंस पार्ट होगा, आपको थ्योरी पार्ट जाता होगा। और उधर बीटेक की बात करेंगे तो डील्स विद द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। यह थोड़ा टेक्निकल पार्ट रहेगा। आप बीएससी एग्री के बाद एक एग्रीकल्चर का डॉक्टर बन सकते हैं, बीटेक एग्री के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं एग्रीकल्चर का। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो दोनों डिग्री बीएससी एग्री और बीटेक एग्री 4 साल की है। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपको बीएससी एग्री के लिए 12th में पीसीबी ग्रुप होना ज़रूरी है, और 12th के बाद आईसीआर एग्ज़ाम या फिर एमएससीटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक एग्री की बात करेंगे तो आपको पीसीएम ग्रुप 12th में ज़रूरी होगा, और आईसीआर या फिर एमएससीटी एग्ज़ाम। फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों डिग्रीज़ के लिए अराउंड 1.5 to 2 lakhs फ़ी होगी पूरे डिग्री के लिए। तो लगभग 2 लाख में आपका हो जाएगा पूरा डिग्री, बीएससी एग्री और बीटेक एग्री दोनों। अब देख लेते कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। तो बीएससी एग्री में आप पढ़ेंगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस। और उधर बीटेक एग्री में देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा एफएस, दैट इज़ फार्म स्ट्रक्चर, एफएमपीई, एसडब्ल्यूसी सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और आईडी दैट इज़ इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग। यहाँ देखते हैं आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर के। यहाँ आप बीएससी और बीटेक एग्री दोनों कर सकते हैं। तो ट्राई करना कि इस टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो। या फिर अगर आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं तो बीएससी एग्री के लिए आपको सीओए पुणे, नागपुर, राउरी और अकोला, ये 4 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। बीटेक एग्री की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपको सीएटी अकोला, राहुरी, परभनी और दापोली, ये 4 ही कॉलेज दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं यार स्कोप। तो बीएससी एग्री के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, या फिर आप अपना मास्टर्स मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज़ एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एमबीए कर सकते हैं, या फिर आप कोई कंपनी में जॉब ले सकते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और उधर बीटेक देखेंगे तो आपको बीटेक के बाद एमटेक करने का मौका मिलेगा आईआईटी से, और एबीएम, एमबीए, जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर आप दोनों डिग्रीज़ के बाद अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बीएससी एग्री और बीटेक एग्री दोनों के। तो वीडियो पॉज करके देख लेना यार एक बार। फिर आप देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब बीटेक एग्री करना चाहिए या फिर बीएससी एग्री करना चाहिए। तो यार पहले बता रहा हूँ कि अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो ही इस सेक्टर में आना, चाहे वो बीएससी एग्री हो या फिर बीटेक एग्री। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है ही नहीं तो फिर तो दोनों मत करना। अगर आप
12th में मेडिकल फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो किसी रीज़न से आपका नीट क्लियर नहीं हो पाया, तो आप अगर एग्री सेक्टर में आना चाहते तो आपको बीएससी एग्री करना चाहिए। यहाँ आपको सब साइंस रिलेटेड रहेगा, रिसर्च रिलेटेड रहेगा, आपको यहाँ मैथ्स नहीं मिलेगा, तो आपको हाँ यार बीएससी एग्री करना चाहिए। या फिर अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, आईआईटी के सपने देख रहे थे, एनआईटी के सपने देख रहे थे यार, और वो सपने चूर चूर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं यार, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को कॉलेज नहीं मिलता, किसी को प्यार नहीं मिलता। खैर आपको बीटेक एग्री करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल फील्ड है, एक इंजीनियरिंग फील्ड है, आपको यहाँ मैथ्स मिलेगा। अगर आपने एमएचसीटी के एग्ज़ाम में पीसीबी ग्रुप लिया था तो आपको बीएससी एग्री ही करना पड़ेगा, और आपने अगर पीसीएम ग्रुप लिया था तो आपको बीटेक एग्री करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी हॉर्टी कर सकते हैं, या फिर आपको फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे तो बीएससी एग्री का कट ऑफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक एग्री, और इसके पीछे का रीज़न पहले ही बताया मैंने, किसी को नहीं पता, बिना सोचे समझे लगे पड़े हैं बीएससी एग्री के पीछे। तो यही रीज़न है यार कि बीएससी का कट ऑफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। तो यार ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर ऑप्शंस आपको बीटेक एग्री में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बीएससी एग्री। तो पर्सनली मुझे बीटेक एग्री ज़्यादा पसंद है। तो यार देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, दोनों फील्ड सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे यार, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।